हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है जो कि 2023 के IIT JEE मेंस में आ चुका है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, x एंड y बी टू डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, x और y डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं और x की वैल्यू 1 से लेकर 25 के बीच में है और y की वैल्यू 1 से लेकर 25 के बीच में। Then the number of ways of choosing x and y, आपको यहाँ से x चूज करना है, यहाँ से y चूज करना है और फिर उन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। और जोड़ने के बाद जो नंबर आपके पास आएगा वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक हो गया, ये समझ में आ गया होगा कि क्या करना है आपको। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए पहले आपको 5 की डिविजिबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। मतलब कि आपको पता है कि 1 से लेकर 25 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, जब 5 उनको डिवाइड करता है तो या तो आपके पास कंडीशन कुछ ऐसी बनती है 5k की, या फिर 5k + 1 बनेगा, या 5k + 2, या 5k + 3, या फिर 5k + 4। मतलब कि 1 से लेकर 25 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो इन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कि उनको अगर या 5 से डिवाइड किया जाए या तो वो फुल्ली डिवाइड हो जाएगा, या डिवाइड होने पर रिमाइंडर 1 आएगा, या डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आएगा, या रिमाइंडर 3 आएगा, या फिर रिमाइंडर 4 होगा। इस बेसिस पर हम क्या करते हैं, 1 से लेकर 25 तक के जितने नंबर्स हैं उनको डिवाइड कर लेते हैं। तो यहां पर क्योंकि मुझे x के लिए चाहिए, यहां पर मुझे y के लिए चाहिए, मैं ऐसे लिख लेता हूं। सॉल्यूशन कोई लेंथी नहीं है, सिर्फ समझाना यहां पर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। तो अब आपको पता है कि 1, 6, 11, 16, फिर 21, इस तरीके के जितने भी नंबर से जब इनको 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है। तो ये हम लिख सकते हैं, ये 5k + 1 वाले। यहाँ पर भी वही लिख लेते हैं, 6k, 11, 16, 21। ये समझ में आ गया होगा। तो 1 से लेकर 25 के बीच में ये जो सारे नंबर हैं, इनको जब 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है। फिर आपके पास है 2, 7, 12, 17, 22। जब इनको 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपके पास 2 बचता है। इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर्स इस फॉर्म के हैं। यहां पर भी मैं इसी को उतार लेता हूं, 2, 7, 12, 17, 22। अब 3, 8, 13, 18, 23। जब इन सभी नंबर्स को 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 3 बचता है। मतलब ये सारे के सारे नंबर 5k + 3 के फॉर्म के हैं। यही चीज मैं यहां पर भी कॉपी कर देता हूं, 3, 8, 13, 18, 23। फिर 4, 9, 14, 19, 24। इन नंबर्स को अगर 5 से डिवाइड करो तो ये 5k + 4 की फॉर्म के हैं। तो यहां पर भी इसी को कॉपी कर लेता हूं, 4, 9, 14, 19 एंड 24। फाइनली 5, 10, 15, 20, 25, ये सारे के सारे नंबर 5 के फॉर्म के हैं। तो 5, 10, 15, 20, 25। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, नहीं तो ये शॉर्ट में ही हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें ये तो पता लग गया कि 1 से लेकर 25 तक के जो नंबर्स हैं वो किन कैटेगरीज के हैं। अब जरा आप एक चीज गौर करो, अगर आप यहां का कोई नंबर चूज करते हो और यहां का कोई नंबर चूज करते हो और उन दोनों को ऐड कर लेते हो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर हम दोनों को क्या करें, ऐड कर लें, तो ऐड करने पे हमारे पास जो नंबर आएगा वो 5 से डिविजिबल होगा। आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैं अगर 16 को चूज कर लेता हूं, यहां से 4 को चूज कर लेता हूं, दोनों को ऐड करूं तो 20 आ गया, जो कि 5 से डिविजिबल होता है। तो सिंपल सी बात है, ये सारे के सारे नंबर 5k + 1 के फॉर्म के हैं, ये सारे के सारे नंबर 5k + 4 के फॉर्म के हैं। जब इसको और इसको ऐड करोगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो 5k फॉर्म का होगा, मतलब 5 से डिविजिबल होगा। ठीक हो गया, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो
हमें क्वेश्चन में भी यही कहा है कि हमें x और y को इस तरीके से चूज करना है ताकि हम उनको ऐड कर सकें और हमें 5 की डिविजिबिलिटी मिल जाए। तो इसका मतलब है कि ये जो 5 नंबर हैं, इन पांचों में से मैं एक को चूज कर लेता हूं, और यहां पर भी ये 5 हैं, इन पांचों में से मैं एक को चूज कर लेता हूं। ये समझ में आ गया होगा। अब इसी को रिवर्स कर देते हैं। अब अगर मैं यहां से कोई एक नंबर चूज करूं और यहां से एक नंबर कोई चूज करूं, तो भी इन दोनों का जो सम है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहां का कोई नंबर 14 है और यहां का नंबर मैं 1 चूज कर लेता हूं, 15 हो गया, जो कि 5 से डिविजिबल होता है। तो प्लस यहां से कोई एक नंबर 5C1 और यहां से कोई एक नंबर 5C1। ये समझ में आ गया होगा। क्योंकि ये दोनों एक जैसे ही हैं तो मैं ये ट्वाइस ही लिख लेता हूं। ठीक हो गया, क्योंकि पहली बार यहां से चूज किया और ये यहां से चूज किया, फिर दूसरी बार यहां से चूज किया, यहां से चूज किया। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं इसमें, अगर मैं यहां से कोई नंबर चूज करता हूं और यहां y के कैटेगरी में यहां से एक नंबर चूज करता हूं और दोनों को ऐड करता हूं, तो वो दोनों भी एडिशन, उनका जो एडिशन है वो किससे डिविजिबल होगा? 5 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब है कि यहां से किसी नंबर को चूज करने का तरीका होगा 5C1 और यहां से किसी एक नंबर को चूज करने का तरीका होगा 5C1। अब इसी को रिवर्स कर देते हैं। अब अगर मैं यहां से कोई एक नंबर चूज करता हूं और यहां से एक नंबर कोई चूज करता हूं, तो भी यही कंडीशन बनने वाली है। तो ये ट्वाइस हम आगे लिख लेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये समझ में आ गया? इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर देखें, ये तो हो गए सारे के सारे, यहां के ये, यहां के सारे हो गए। अब इसमें आओ, अगर मैं यहां का कोई एक नंबर चूज करूं और यहां का कोई एक नंबर चूज करूं, तो यहां का कोई एक नंबर अगर चूज करूं तो वो 5C1 वे से होगा, और यहां का कोई एक नंबर चूज करूं तो ये 5C1 वे से होगा। ये समझ में आ गया? अच्छा, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, ये 5 है, ये 5 है, 2 हो गया, तो ये हो गया 50, ये भी कितना हो गया 50, और ये हमारे पास कितना हो गया 25। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा बच्चों, एक चीज अगर आप क्वेश्चन में वापस जाओ, इन्होंने पहले ही लिख दिया था x एंड y बी डिस्टिंक्ट इंटीजर। अगर आप x और y को चूज कर रहे हो, बोथ शुड बी डिस्टिंक्ट, अलग अलग होने चाहिए। तो जब मैं यहां से कोई एक नंबर चूज कर रहा हूं और मैं यहां से एक नंबर कोई चूज कर रहा हूं, तो आपको पता है पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जब मैं यहां से कोई नंबर सपोज 5 चूज कर रहा हूं और उसी वक्त जब मैं यहां से कोई नंबर चूज कर रहा हूं तो वो 5 हो सकता है। तो यहां से किसी एक नंबर को और यहां से किसी एक नंबर को चूज करने पर दोनों नंबर सेम हो जाए, इसकी कंडीशन यहां पर कितनी बार हो सकती है? एक बार तो ये हो सकता है जब तुम यहां से 5 चूज कर रहे हो, यहां से 5 चूज कर रहे हो, एक तो ये हो गया, ये 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए और 5 हो गए। तो क्योंकि सेम नंबर को यहां पर इंक्लूड नहीं करना है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में कह दिया है x एंड y बोथ शुड बी डिस्टिंक्ट, दोनों अलग अलग होने चाहिए। तो इस जितने भी नंबर ऑफ वेज हैं, इसमें से हम क्या करेंगे, 5 को माइनस कर देंगे। सिर्फ 5 ही माइनस करेंगे क्योंकि बाकी कंडीशन में डिस्टिंक्ट ही आएगा हर बार। तो इन सबको सॉल्व करो तो हमारा आंसर कितना आ जा रहा है, 120 आ रहा है, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।